ट्रेडिंग आपके साइड इनकम का सोर्स जरूर हो सकती है, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हो कि ये मेन नहीं साइड इनकम है, तो बेसिकली आप अपने माइंड को फ्री पास दे रहे हो मंथली सैलरी क्रेडिट पे ज्यादा रिलाय करने का और ट्रेडिंग को सीरियसली ना लेने का। इससे क्या होता है, एडवर्स इमोशनल सिचुएशंस में आप ये सोच के अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो कि ये तो साइड बिजनेस है, पर आपकी ट्रेडिंग कभी बेटर हो ही नहीं पाती। जब आप एक ट्रेड में स्टॉप लॉस के अगेंस्ट जाके अपने लॉसेस को होल्ड करते हो तो पता है क्या होता है, आपका वो लॉस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और आपका माइंड स्पाइरल डाउन करना शुरू करता है। आपको उस टाइम वो लॉस इतना बड़ा लग रहा होता है कि आप चार्ट्स पे लॉजिक ढूंढना शुरू कर देते हो अपने लॉस होल्ड करने की गलती को जस्टिफाई करने के लिए। फिर शायद आपको चार्ट पे कोई जेन्युइन रीजन या लॉजिक मिल जाता है जहां से आपको लगता है कि शायद प्राइस अब आपके फेवर में जाए, तो आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो क्योंकि आप जल्दी से जल्दी उस पेन को कम करना चाहते हो जो बार बार स्क्रीन पे लॉस देख देख के आपको बेयर करना पड़ रहा है। बट प्राइस यहाँ से भी आपके फेवर में नहीं जाता और आपका लॉस और बड़ा होता चला जाता है। अब वो लॉस एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जो ना आपने कभी देखी ना कभी सोची होगी, और अब आपको चार्ट पे कोई भी लॉजिक लगाने में भी डर लगता है और आप फ्रीज हो जाते हो और एक ऐसा लॉस बुक करने के लिए मजबूर हो जाते हो जो आपकी महीनों सालों की मेहनत खत्म कर देता है। हर एक खराब ट्रेड और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करना नहीं शुरू कर सकते। बहुत मुश्किल होता है एक बिलीफ सिस्टम पे कंसिस्टेंट रहना जब आपके एक्शंस के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो। आपको सिर्फ खुद को आंसर करना है और किसी को नहीं। आपकी एवरीडे लड़ाई सिर्फ आपसे है और किसी से नहीं। जब आपके आसपास सब आपको क्वेश्चन कर रहे हो बट सिर्फ आपको इस प्रोफेशन की पावर का आइडिया है। जब कोई प्रोफेशन फ्रीडम देता है तो उसके साथ बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस भी मांगता है, बट आप ये इमोशनल प्रेशर अपनी स्ट्रैटेजी तक पहुंचने नहीं दे सकते। कीप इट अनटच्ड और आपको रिजल्ट्स अपने आप मिल जाएंगे। पता है, जब आप TSOT ट्रेडर्स ई बुक रीड करोगे तो क्या होगा। शुरुआत होती है एक बेस लेवल से जो हर एक स्टेज के ट्रेडर के लिए, चाहे बिगिनर चाहे एडवांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करते हो तो उन बेस लेवल कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ बढ़ती चली जाती है। इस स्टेज पे आपको ऐसा फील होता है कि ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो आपने पहले भी सुना है, पहले भी पढ़ा है, बट इस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। उसके बाद ई बुक का फोकस चला जाता है एक्यूरेसी पे। कौन सा लेवल, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सी टेक्निक, चार्ट पे क्या चीज छोड़नी है, किस चीज को मास्टर करना है, बार बार प्रैक्टिस करके। इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग, ई बुक सब के लिए है और इसका हर एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बुक पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट आता है जब सब कॉन्सेप्ट्स आपस में बंधने शुरू हो जाते हैं। व्हेन यू रियलाइज कि अब एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, कि ओके यहाँ गलती हो रही थी, ये तो सिर्फ प्राइस अंडरस्टैंडिंग ही है, बस अप्रोच डिफरेंट है। एंड दिस इज व्हेन आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाती है। आपको लगता है सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने जो अचीव किया वो बिना सेटबैक या बिना एडवर्स लॉसेस देखे कर लिया होगा। उनकी अचीवमेंट उनके खराब से खराब सेटबैक और ड्रॉडाउन से निकली है। बैठे बैठे कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। जितनी भी टफ सिचुएशन हो, आपको इसी मार्केट में वापस आना है, अपनी मिस्टेक से सीखना है, चीजें एडजस्ट करनी है और यहीं से उठ के इस ट्रेडिंग गेम प्लान को मास्टर करना है। ट्रेडिंग वीक हार्टेड लोगों के लिए बनी ही नहीं है। जब आप ट्रेडिंग के वॉर जोन में होते हो ना, तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज काम कर सकती है, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट भी उसी से होगा और लॉसेस से भी वही बचा सकती है। अगर आपके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करने की हिम्मत नहीं है तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग पे इतनी मेहनत नहीं की कि वो आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस दे सके, या फिर आप PNL से इतने अटैच हो कि प्रॉफिट्स का ऑब्सेशन और लॉसेस का फियर आपको मार्केट में लॉजिकली फंक्शन ही नहीं करने देता। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल कर रहे हो तो किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले खुद से इन 5 क्वेश्चंस की क्लैरिटी ले लो। नंबर 1, क्या जो ट्रेड सेटअप आप देख रहे हो उसमें आपके सारे रूल्स टिक मार्क्ड हैं इंक्लूडिंग द रिस्क कैलकुलेशन। नंबर 2, क्या आप इस ट्रेड के लिए मेंटली रेडी और फुली इन कंट्रोल हो। नंबर 3, क्या कोई आउटसाइड इमोशन आपके इस ट्रेड को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। नंबर 4, आपने इस ट्रेड को लेके कोई प्रिजम्पशंस तो नहीं बना रखी। एंड नंबर 5, ये ट्रेडिंग डिसीजन सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है और किसी आउटसाइड इंफॉर्मेशन या टिप पे तो नहीं।
बहुत ईजी होता है ये बोलना कि ग्रो फ्रॉम योर ट्रेडिंग लॉसेस, लर्न फ्रॉम योर ट्रेडिंग मिस्टेक्स, पर ट्रेडिंग की लूजिंग स्ट्रीक का पेन बेयर करना मॉनेटरीली और इमोशनली एक ट्रेडर को इस हद तक खत्म करने की पावर रखता है कि 70% लोग कभी इस स्पाइरल से बाहर ही नहीं आ पाते और कुछ लोग तो अपनी लाइफ क्वेश्चन करने तक की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। कोई डिनाई नहीं कर रहा है ट्रेडिंग की इस साइड को, जो कि बहुत रियल है। बट आप आज के टाइम पे किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लो, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई हाई पोजीशन जॉब हो या कंपेटिटिव एग्जाम हो, वहां तक पहुंचने का सक्सेस रेट भी 1 या 2% ही मिलेगा आपको। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस सब के लिए भी ट्राई करना छोड़ दें। ट्रेड करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस बनता है एविडेंस से। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है उसको इतना बैक टेस्ट करना कि जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करो और ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाए तो वो हर ट्रेड जो आपने बैक टेस्ट किया है उसका सक्सेस रेट आपके दिमाग में प्रिंटेड हो। 1 मिनट के लिए भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं होना चाहिए। आज जो आपको अपने अराउंड प्रॉफिट्स दिखते हैं वो किसी की सालों की मेहनत का एंड प्रोडक्ट है, जिसके बारे में शायद कोई कभी पूछेगा भी नहीं। जो लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सट्टा है वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपके ब्रेन का इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको IQ बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जिसको EQ बोलते हैं, और एडवर्सिटी क्वेश्चन जिसको AQ बोलते हैं, सब साथ में यूज होते हैं, वो क्यों मुश्किल नहीं होगा और उस पर क्यों मेहनत नहीं करें। सब लोग नहीं कर पाते और जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कितना डिफिकल्ट है, और सट्टा तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग का ट्रूथ मैं आपको बताती हूँ, आधे से ज्यादा एस्पायरिंग ट्रेडर्स ट्रेडिंग को सिर्फ गेट रिच क्विक स्कीम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपको पता है वो फीलिंग जब आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे धीरे धीरे काम करते हो, उसको मास्टर करते हो और उसको बड़ा बनाते चलते हो, इट्स इनकम्पेरेबल। जिस ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की पावर पता है उसके लिए कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मेहनत कर चुका है। उसको पता है कि वो सर्टेन गोल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, बट वहां तक की जर्नी उस अमाउंट से बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि उस जर्नी में मार्केट आपको वो सिखा देगी जो शायद कोई नहीं सिखा सकता। जो लोग आज ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने मंथली ट्रेडिंग गोल्स बना रहे हैं कि 1 महीने का इतना चाहिए, लेट मी टेल यू आपके साथ आगे क्या होने वाला है। जिस स्टेज पे आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, उस स्टेज की ग्रोथ की पावर इतनी एक्सपोनेंशियल होती है कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन सैलरी क्रेडिट माइंडसेट को बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद आप अपनी लाइफ मंथली पेचेक बेसिस पे नहीं, वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से जीना शुरू करते हो। तब आपको समझ में आता है कि ट्रेडिंग मंथली क्रेडिट्स पे नहीं, ईयर ऑन ईयर अग्रेसिव एक्सपैंडिंग रिटर्न्स पे चलती है। सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। एक बिगिनर और सक्सेसफुल ट्रेडर में पता है क्या डिफरेंस होता है? सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी अपने लॉसेस को पर्सनली नहीं लेते। वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के रिजल्ट्स देख के लॉसेस से इतने इम्यून हो जाते हैं कि उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि एक ट्रेड में लॉस होगा, दूसरे में होगा, तो तीसरा ट्रेड उस सबसे कुछ बहुत बड़ा ला के देगा। उन्होंने कभी अपना गोल ये नहीं बनाया कि उन्हें लॉसेस को अवॉइड करना है, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने हमेशा इस चीज पे काम किया कि उन लॉसेस का उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम होना चाहिए। क्या स्टॉक मार्केट से एवरीडे 50,000 रुपीज बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, मैं मना ही नहीं कर रही। बट एक चीज ध्यान से सोचना, मान लो आपने तो गोल बना लिया है कि आपको मार्केट से रोज 50,000 रुपीज चाहिए, बट एक बार 50,000 को हटा के 10,000 की बात करते हैं। अगर आपको मार्केट से 10,000 रुपीज एवरीडे बनाने के बारे में उसका मैथ्स कैलकुलेशन, उसमें जो इमोशंस रहते हैं, जो रोलर कोस्टर, जो अप एंड डाउन होता है, उसके बारे में सब कुछ, द गुड, द बैड, द रश, सब कुछ नहीं पता है, आपका माइंड ही आपको 50,000 तक पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि आपका माइंड 10,000, 20,000, 30,000 इन सब फिगर से ही यूज टू नहीं है। जरा सा प्रॉफिट होगा आपको लगेगा बाहर निकल जाते हैं। अब मान लो 50,000 अर्न करने के चक्कर में आपको 30,000 का लॉस हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा बन रहा है, बट आप बैठे रहोगे इस होप में कि शायद लॉस थोड़ा कम हो जाए, बिकॉज आपका माइंड शायद चाहता हो 50,000 रुपीज, बट वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस लेवल के पेशेंस के लिए जो वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो इसलिए छोटे गोल से शुरू करो। पहले माइंड को एक्सरसाइज कराओ 10, 20, 30,000 से, और फिर 50,000 के लिए प्रिपेयर करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं तो एक ट्रिक बता रही हूँ, अभी नोट कर लो। जब भी आप कोई ऑप्शन ट्रेड लेते हो तो 5 ऑप्शन ग्रीक्स एक साथ उस ऑप्शन के प्राइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड इनमें से एज एन ऑप्शन बायर सिर्फ एक ग्रीक आपके फेवर में होता है, वो है डेल्टा। जैसे जैसे आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, डेल्टा बढ़ने की वजह से ऑप्शन की वैल्यू और तेज बढ़ती है। डेल्टा ऑप्शन के प्राइस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इसलिए जब लॉसेज होते हैं तब भी यही सबसे बड़ी गलतियां होती है। अब इससे डील कैसे करना है? ऑप्शन ट्रेड करते टाइम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, बस वही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते टाइम एक बैलेंस बनाना है।
जिससे जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में हो तो डेल्टा का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, और अगर पोजीशन लॉस में हो तो डेल्टा की वजह से लॉसेस कंट्रोल से बाहर ना जाए। बेस्ट बैलेंस क्रिएट होता है उन स्ट्राइक प्राइसेस पे जिनका डेल्टा 0.5 से लेके 0.6 के बीच में कहीं होता है, एंड यू जस्ट लर्न द ट्रिक टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रेड। लोगों को स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालना आता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं होल्ड द प्रॉफिट, कुछ लोग बोलते हैं टेक दो स्मॉल विंस। तो जब रियल मार्केट चल रही होती है तो करना क्या होता है? सिंपल ट्रेडिंग साइकिल पता है क्या है? मार्केट में ना लॉसेस सब बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वहां होप होती है, बट प्रॉफिट बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं होती क्योंकि वहां डर होता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिक की बात बता रही हूँ। अगर आज समझ में आ गई तो लाइफ टाइम के लिए समझ में आ जाएगी। अगर इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर चुके हो, सामने एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस या टारगेट ही दिख रहा है, तो आपको पता है कि करंट प्राइस और टारगेट के बीच में इतना डिस्टेंस है। अब मान लो एक ट्रेंड लाइन या ईएमए के बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में होते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते चले जाते हो, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। जब तक इतने रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड कैलकुलेट करके आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:1 आ रहा है, तब तक तो ट्रेड में रहो। बट अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से कम है, मतलब आप ज्यादा रिस्क कर रहे हो कम रिवॉर्ड के लिए, क्या ये सेंस बनता है? नहीं बनता है ना। बट आप ये गलती बार बार करते हो। ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला गोल होना चाहिए इस मार्केट में एटलीस्ट 3 साल सस्टेन करना। जितने एफर्ट्स लगा सकते हो इन 3 साल में मार्केट में लगा दो, इस माइंडसेट से कि अगर मार्केट से कुछ निकाल नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट कुछ लूज भी मत करो। सिर्फ मार्केट को एक्सपीरियंस करना है और सस्टेनेंस पे ध्यान देना। ये एक चीज आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% से बढ़ा सकती है। When you wish to quit as a trader, you don't usually find even a single reason for why you should be a trader and 1,000 reasons for why you must quit. Trading is hard on purpose because there is a huge possibility that you might lose it all. But there comes a point when it becomes more than just money and you either take that step forward or turn around and walk away. If you love the playing field enough, you would never dare to walk away. I will tell you exactly how to deploy an intraday trade between 9:15 AM and 10:15 AM, and आप इस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए हर एक डिटेल को ध्यान से लिखना और वीडियो को सेव कर लेना। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है और इसने आज तक हार्डली ही मुझे मार्केट में कभी डिसअपॉइंट किया। पहला स्टेप, मार्केट में लेवल्स मार्क करने आते हैं तो वना चार्ट खोलो, जितने लेवल दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले सब मार्क कर दो। अब इसमें चेक करो कि क्या कोई लेवल लास्ट डे के हाई या लो से ओवरलैप कर रहा है तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अब उठा के चार्ट का स्ट्रक्चर चेक करो। अगर स्विंग हाईज दिख रहे हैं लगातार चार्ट पे तो मतलब बुलिश है, स्विंग लोज दिख रहे हैं तो मतलब बेरिश है। अब ध्यान से सुनना, अगर लेवल और लास्ट डे हाई ओवरलैप कर रहे हैं और चार्ट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो फ्लैट ओपनिंग के केस में इस लेवल से सेलिंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और अगर लेवल प्लस लास्ट डे लो ओवरलैप कर रहे हैं और चार्ट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो फ्लैट ओपनिंग के केस में इस लेवल से बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अब इसको सिंपली 5 या 15 मिनट्स पे एग्जीक्यूट करो एंड दिस विल बी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मॉर्निंग ट्रेड सेटअप यू विल एवर ट्रेड। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कंफ्यूज हो तो ये इनवाइट ओनली लर्निंग इनिशिएटिव सिर्फ आपके लिए है। इसमें होगा क्या? ओनली अ सिलेक्ट फ्यू पीपल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम मी, वर्क विद मी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके टेक्निकल्स एज वेल एज ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों को केटर किया जाएगा बिकॉज दिस टाइम आई वांट एक्चुअल रिजल्ट्स फ्रॉम एवरीवन जो मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, एंड ये चीज बहुत बड़े बैच के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती, हेंस दिस इनिशिएटिव। इस बार कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मास्टर क्लास बहुत अलग होने वाली है। एनरोल करने की सारी डिटेल्स कैप्शन में भी है, वेबसाइट पे भी है, सो गो हेड। आपका कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग लॉस है जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो और कुछ नहीं तो वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है, इस केस में कोई भी ट्रेडर जो फंसा हुआ है उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि शायद उसको आउटसाइड हेल्प की जरूरत है। बुक्स के थ्रू हो सकती है, यूट्यूब से हो सकती है, किसी मेंटोर की हो सकती है। बट डू यू थिंक इससे आपके लॉसेस इमीडिएटली रिकवर हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि लॉस रिकवरी का काम सिर्फ आपका माइंड कर सकता है जो इस टाइम कंटिन्यूअस लॉसेस देख के बहुत डेंटेड है। आउटसाइड हेल्प आपके माइंड को हील करने के लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन जरूर क्रिएट कर सकती है, बट जैसे किसी भी इंजरी को हील करने में टाइम लगता है, आपके माइंड को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगेगा। इसलिए इस प्रोसेस को रश करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एज अ ट्रेडर लॉस्ट फील कर रहे हो तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि इसका आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सही या गलत होने से कोई लेना देना नहीं। ट्रेडिंग इज 40% स्ट्रैटेजी एंड 60% साइकोलॉजी, एंड एक सर्टेन टाइम मार्केट में स्पेंड करने के बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से कम और दिमाग से ज्यादा चलती है। 3 साइंस बताती हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं साइकोलॉजी में है।
नंबर 1, आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग के टाइम पे एकदम परफेक्ट चलती है, बट जब मार्केट में ट्रेड लेने का टाइम आता है तो डर आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आप लॉजिकली फंक्शन ही नहीं कर पाते। नंबर 2, आपको ट्रेडिंग के बारे में सब रूल्स पता है, बट जब एक्चुअल ट्रेड लेते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि पिछली बार ऐसे लॉस हुआ था, उससे पिछली बार ऐसे हुआ था, तो जल्दी बाहर निकल जाता हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नंबर 3, एक ट्रेड में लॉस होने के बाद आप इमीडिएटली नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी ढूंढने में लग जाते हो, रादर देन एक्सेप्टिंग कि 1 या 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रैटेजी खराब है। If you are a stock market trader, I have a question for you. Imagine market is rewarding everyone on the basis of how much belief they have in their strategy. How much profitable do you think you would be in that case considering the situation? 30%, 40% or 90% of the times? एक महीने में अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, ये कोई 21 दिन में पैसा डबल स्कीम नहीं है, एक लॉजिकल अप्रोच बता रही। मैं 6 साल से मार्केट ट्रेड कर रही हूँ और इस प्लान ने मुझे हर बार ड्रॉडाउन के फेज से बाहर आने में हेल्प की। अगर आपको कंटिन्यूस लॉसेस से बाहर आना है तो जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आप ले रहे हो उनको कम करना पड़ेगा और उनसे हो रहे प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे कम कर सकते हो, इसके लिए मैं यूज करती हूँ 3 कन्फर्मेशन रूल। जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कहीं पे भी हो सकता है, एटलीस्ट 3 स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशंस का वेट जरूर करो। ये 3 कन्फर्मेशन कैसी हो सकती है? या तो तीनों प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन होंगी, या फिर 2 प्राइस एक्शन, 1 इंडिकेटर कन्फर्मेशन होगी। अब इसकी जगह आप फिबोनाची भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम्स भी यूज कर सकते हो, कोई भी चीज जो आपको रिलायबल लगती है वो यूज करो। सेकंड स्टेप है इन ट्रेड से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना। इसके लिए सिंपल सा स्टेप है, स्विच टू रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। बट व्हाई? क्योंकि जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करता है और आप इसके बीच में अपना ट्रेड प्लान करते हो तो आपका टारगेट एरिया इंक्रीज हो जाता है, स्टॉप लॉस एरिया डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है। अब 3 कन्फर्मेशन रूल को रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग के साथ कंबाइन कर दो और अपने लॉसेस में रिकवरी देखो। मान लो 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों ने सेम कन्फर्मेशन यूज करके एक ट्रेड प्लान किया है। अब एक ट्रेडर जिसकी साइकोलॉजी बहुत खराब है, ट्रेड के प्रॉफिट में आते ही उसके दिमाग में 1000 डिफरेंट सिनेरियोस चलने लग जाएंगे, जिससे माइंड में एक एंजाइटी बबल क्रिएट हो जाएगा। इससे होगा क्या? चार्ट पे एक कैंडल ऊपर नीचे हुई, इमोशंस कंट्रोल से बाहर और पैनिक में ट्रेड एग्जिट। वहीं पे दूसरा ट्रेडर है जिसने अपनी साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है, ट्रेड के प्रॉफिट में आते ही इसका सबसे पहला काम होगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ढूंढना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मिलते ही ट्रेडर ने अपने आप को इमीडिएटली रिलैक्स कर दिया, जिससे सर्कमस्टेंशियली चार्ट पे कुछ भी होगा तो यहाँ मेंटली उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ट्रेडर अपने प्रॉफिट्स को रन कर पाएगा। सिर्फ माइंड को शांत रख के एक सिंगल ट्रेड में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बिना ट्रेंड लाइन सीखे ट्रेडिंग करना मतलब बिना बन के बर्गर खाना। आपको पता है सिर्फ एक ट्रेंड लाइन किसी भी स्टॉक की किस्मत बदल सकती है। बट ट्रेंड लाइन होती क्या है? एक ऐसी स्लांट लाइन जो चार्ट पे किसी भी 2 या 3 पॉइंटर्स को कनेक्ट करती है और स्टॉक बुलिश है या बेरिश ये आपको बताती है। एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक का मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है चार्ट पे। स्टॉक को एक ही डायरेक्शन में चलाना हो, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक पे ट्रेड से एग्जिट करना हो, या फिर कन्फर्मेशंस यूज करके ट्रेड में एंटर करना हो, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन आपको तीनों जगह पे अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ट्रेंड लाइन बहुत सब्जेक्टिव है, बट अगर आपको इनको ड्रॉ और फिर हैंडल करना आ गया, सिर्फ एक बार सीखना है, सॉर्ट हो जाएगी ट्रेड। प्राइस एक्शन अब मार्केट में काम नहीं करता। मेरे लिए प्राइस एक्शन इसलिए काम करता है क्योंकि मुझे पता है कि एक ट्रेंड लाइन या एक लेवल से मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। एवरीडे ट्रेड करने का पर्पस ये नहीं होता कि चलो ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रेड प्लान करते हैं। अगर एक ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे उसके साथ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चाहिए, मुझे एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन भी चाहिए अपने प्रॉफिट को रन करने के लिए, मेरे पास बाकी की 3 या 4 कन्फर्मेशंस भी होनी चाहिए। इन सब के बाद एक नॉर्मल ब्रेकआउट एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप में कन्वर्ट होता है। आप ना ट्रेड्स के पीछे भाग नहीं सकते, and this is exactly where most people go wrong. 90% ट्रेडर्स जो मार्केट में फेल हो रहे हैं, दे हैव द लाउडेस्ट वॉइस ऑन सोशल मीडिया टुडे, क्योंकि बाकी के 10% को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आके सबको समझाएं कि प्राइस, चार्ट्स, ये सब जो मार्केट में इतने टाइम से काम कर रहे हैं वो काम करते हैं अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको उन 90% ट्रेडर्स की फेलिंग वॉइस को सुनना है, या फिर जिस चीज पे काम कर रहे हो, जो आपके लिए काम कर रही है, उस चीज को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से चलाओ और आगे बढ़ो।
People today are embarrassed to call themselves price action traders क्योंकि इतना नेगेटिव कोनोटेशन अटैच हो गया है कि मतलब अगर कोई बोल रहा है कि वो प्राइस एक्शन ट्रेडर है मतलब वो तो झूठी बोल रहा होगा। आज सोशल मीडिया ने सबको कन्विंस कर दिया है कि जिस जगह पे कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी कि ऑपरेटर्स रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं, किसी को मजा थोड़ी आएगा सुनने में। ट्रेडिंग सिंपल है बट उसको चलाने के लिए बहुत टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बट अब इस बात को सुन के किसी को मजा थोड़ी आ रहा है, इसलिए कोई सुनाएगा ही नहीं। आजकल एसएमसी ट्रेडिंग का बहुत क्रेज है। पीपल आर क्वेश्चनिंग प्राइस एक्शन लाइक ऑपरेटर्स स्टार्ट पे बैठ के हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ी ढूंढ रहे होंगे, मे भी नहीं ढूंढ रहे होंगे, बट वो बैठ के क्रॉसओवर गैप ब्लॉक ये सब भी नहीं कर रहे होंगे। ऑपरेटर्स डू हैव अ सर्टेन बिग अमाउंट ऑफ मनी व्हिच दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ट्रेडर्स। ओके, दे आर वेरी गुड ट्रेडर्स बट हु नोज व्हाट सेट ऑफ रूल्स आर वर्किंग फॉर देम। कुड बी प्राइस एक्शन, कुड बी सम ऑप्शंस डेटा। पीपल कैन नॉट इनवैलिडेट अ होल थीसिस ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम लाइक प्राइस एक्शन जस्ट बिकॉज दे आर टू इनसिक्योर टू बिलीव इन इट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने जो अचीव किया वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पता थी जो आपको अब तक नहीं मिली है। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि नंबर 1, जितना मर्जी लॉस हो जाए उन्होंने सेल्फ बिलीफ को कभी खत्म नहीं किया कि आज नहीं तो कल वो प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। नंबर 2, उन्होंने फैमिली के या लोगों के टॉन्ट्स और कमेंट्स को कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनके लिए उनका प्रोफेशन किसी के भी ओपिनियन से बहुत ऊपर है। नंबर 3, उन्हें पता है मार्केट उन्हें रोज टेस्ट करेगी, इसलिए उन्हें अपना सेल्फ वर्थ अपने पीएनएल में नहीं अपने कंसिस्टेंट एक्शंस में ढूंढना पड़ेगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर और कंफ्यूज होते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो एक रेस्टोरेंट है, लास्ट 50 इयर्स से बहुत अच्छी रेपुटेशन में चल रहा है, बट एक दिन खाने में कुछ निकल गया। ठीक है, पीपल विल फॉरगेट those last 50 years in a matter of seconds and they'll start criticizing it. And यहाँ तो सिर्फ एक गलती हुई। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन का विन रेट है अराउंड 50 to 60% के बीच में, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। किस को जाके रोज बताओगे that price action has been here for the past 100 years, it has always worked, it will work and losses are part of the process. इतनी सिंपल ट्रेडिंग होती तो आजकल सब पैसे बना रहे होते। आज किसी ट्रेडर को जाके बोल दो that I have a very simple strategy, I use levels, trend lines, Fibonacci, they start laughing, they don't believe it कि इतनी सिंपल ट्रेडिंग होती तो आजकल सब पैसे बना रहे होते। इतनी सिंपल है, that is why there is so much room for your mind to lose it that most people don't understand it, they don't have the mental capacity to deal with it एंड लोगों से नहीं हो पा रहा है। पूरी मार्केट क्रैश हो गई, आप कुछ ट्रेड नहीं कर पाए और अब आपको लग रहा होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी फॉल्टी है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि अगर आपने एक उस दिन वो पुट खरीद ली होती तो शायद अभी बैठ के रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे होते। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मेंटल लूप है। मान लो आपने आज कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, कल उससे ट्रेड करना शुरू करोगे, फिर से लॉस होगा क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट के हर पेज में काम नहीं करती। और अब जब आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी से फाइनली अर्न करने का टाइम था तब तो आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक आप एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं करोगे। इवन आई मिस्ड अ फ्यू ट्रेड्स बट अगर वो ट्रेड्स मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग थे ही नहीं देन इट्स फाइन। जब से सेबी ने एवरीडे एक्सपायरी बंद करने की न्यूज कंफर्म की है, ब्रॉडली रिटेल ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है दैट दे हैव बीन टारगेटेड विद दिस डिसीजन। बट जबकि रियलिटी ये है कि 60 to 70% रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ पीयर प्रेशर में परेशान है। आई एग्री, पिछले 1.5 years में हमने एज रिटेल ट्रेडर्स जितने चेंजेस देखे हैं उतने उससे पहले 5-6 years में कंबाइंड नहीं हुए होंगे एंड इट्स डिस्टर्बिंग एंड अनस्टेबल। बट अगर आज उन डिसीजंस को रिवर्स किया जा रहा है फॉर द ब्रॉडर स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट तो एक बार अपने आसपास की नॉइज को हटा के सोचो। नेगेटिव फीडबैक को हमेशा लाइक्स व्यूज कमेंट्स तो मिल जाते हैं बट अगर आज एक्चुअली किसी को सिर्फ ट्रेडिंग से फर्क पड़ता है दे आर डीप डाउन वेरी हैप्पी क्योंकि चेंज मुश्किल हो सकता है बट ये चेंज जरूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के काम करते हैं, इसको कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग भी बोलते हैं। भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, लुक फॉर मल्टीपल कंफर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई है हमारी ये ट्रेंड लाइन, हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लेना। सेकंड कंफर्मेशन आप यहाँ पे लेवल यूज कर सकते हो। थर्ड कंफर्मेशन हम यूज करेंगे फिबोनाची की एंड जैसे ही प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी गेन करने की कंफर्मेशन देता है आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। Which application is the most suitable for forex trading? आजकल ये क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं जब से सेबी ने एवरीडे एक्सपायरी बंद करने की न्यूज अनाउंस की है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग टू शिफ्ट ऑन टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग एरिया बट लेट मी टेल यू फॉरेक्स ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया। जितने भी ब्रोकर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग अराउंड लूप होल, जिसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है विद कैपिटल, अकाउंट फ्रीजिंग, अकाउंट विड्रॉल्स, आपके पास कोई भी लीगल सोल्यूशन नहीं होगा उससे डील करने के लिए। एक और चीज, अगर आपको लग रहा है कि सेबी को इन सब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में
में नहीं पता था दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू शिफ्ट टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, देन यू माइट बी रॉन्ग. हो सकता है आने वाले टाइम में और स्ट्रिक्ट रूल्स इनके अराउंड हो जाए. तो जब तक आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई वुड से थोड़ा सा अवॉइड करो. Try to deal with standardized instruments like crude maybe, which is something that I have been trying recently. That's it from my side. एक के बाद एक आईपीओ से और ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो रही है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं आईपीओ गैम्बल्स के थ्रू, जिसमें उनका जो भी कैपिटल है वो बहुत कम टाइम और जीरो एफर्ट्स में डबल ट्रिपल हो रहा है. अब उनको वही एड्रेनलिन रश बार बार चाहिए, जिसमें सबसे शॉर्टकट चीज दिखती है तो स्कैल्पिंग या फिर जीरो हीरो. अब ये दोनों चीजें इसी वजह से बहुत पॉपुलर हो गई, इसीलिए सेबी को एवरीडे एक्सपायरी बंद करने का ये डिसीजन लेना पड़ा. This is part 1 of me trying to answer the most asked questions regarding price action trading. This is the first one. Trying to learn price action trading, I also stuck with one trading setup but still ending up in losses. See, price action trading doesn't mean that you have to trade patterns like hammer or head and shoulder. I am a price action trader. I don't remember the last time I traded a pattern like that. Price action means price's action needs to be understood. So let's say you're drawing two trend lines on the chart. You are trying to draw two possible trajectories that price might follow, and you can be right and you can be wrong. But here the question is not whether you're going to be right or wrong. You want the best possible probability scenario here, so you use 2 or 3 other confirmations to make up for the best probability scenario to work the trade in your favor. This is part 2 of me answering the most asked questions regarding price action trading. How to use OI, PCR, India VIX and IV for trading. See, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए OI, PCR, इंडिया विक्स, IV इन सब कॉन्सेप्ट्स की सिर्फ हाइप है. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो OI लेवल्स का रिप्लेसमेंट है, PCR ट्रेंड चेंज का, और इंडिया विक्स तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल फिगर है. अगर आप उसको पूरा दिन बैठ के भी ऑब्जर्व करोगे तब भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. इन ऑर्डर टू ट्रेड निफ्टी, बैंक निफ्टी और इवन स्टॉक्स, अगर आपके पास चार्ट्स पे लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और उसके साथ 2-3 और कंफर्मेशंस है विच आर मेकिंग अप फॉर योर सेटअप, यू कैन एब्सोल्युटली प्लान योर ट्रेड, एग्जीक्यूट एंड रन. Price action trading doesn't work. It's a new normal that people are resorting to. For me, price action works because I know what to expect from a trend line, from a level, or from a Fibonacci. I'm not trading every day with the purpose that, there's a breakout, let's trade it. I need a certain set of confirmations with it. I need a supporting trend line to run my trade. I need a good risk reward ratio with it. And this is when a trade becomes a good trade. Trading is simple, and if you have the right mindset, you will be able to crack it. Stop chasing after trades. I've started swing trading and I'm working with 5% stop loss limit. Am I doing fine? This is part 3 of answering the most asked price action based question. So I would say yes. 5% of the total capital is fine if you're working with swing trading. Most people like to work with 1 to 2% of the total capital as the risk that they're taking on the capital, but that should be true with intraday. If you're going with swing, you can increase that limit, but I would say 5% can be a little bit higher if you have just started. Until then, I think you can work with 3 to 4% of the total capital. 3 to 4% risk of the total capital should not be put into just one single trade. Divide it into 2 to 3 trades. It's easier to deal with if one of the positions goes in losses. दिवाली है बट मार्केट पूरे अक्टूबर मंथ में सिर्फ गिरा है. इस सब का मतलब क्या है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सब डिस्कस करते हैं. अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो पूरे मंथ सेलर्स ने मार्केट पे प्रेशर बना के रखा है. अभी थोड़े दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट प्रोबेबिलिटी बोलती है कि इस टाइप के सिनेरियो में जैसे ही सेलर्स को वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट और भी गिर सकती है. ये सेलिंग का पुश मार्केट में 2 तरीके से आ सकता है. या तो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करें, या फिर एक कंसोलिडेशन हो और डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो और फिर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि बायर्स ने अभी कोई स्ट्रेंथ कहीं भी चार्ट पे नहीं दिखाई है. Why trading with discipline is the most difficult thing? I like this question. Trading इसलिए मुश्किल है क्योंकि it is very much associated with limitless opportunities. You have unlimited strategies, you have unlimited number of opportunities, you have unlimited scripts to trade that in. जब इतनी सारी opportunities आ जाती हैं, you hit the paradox of choice, जिससे FOMO ट्रिगर होता है. If FOMO is getting triggered as an emotion, you will resort to change in strategy. जब आप strategy change करोगे, आप फिर से self doubt करोगे, and it's a circle of FOMO, change in strategy, self doubt, again FOMO. जब तक आप इस circle से बाहर नहीं आओगे, आप trading में discipline हो ही नहीं पाओगे. I'm new to the
you give me a roadmap to learn it? I'm a price action trader, so I can give you a roadmap regarding that only. Start with technical analysis. इसमें start with levels, trend lines. I would say Fibonacci is also one topic which is slightly different from price action but very important. These are the three things that I use for my trading strategy. Don't focus a lot on candlestick patterns and chart patterns because that is not going to be of any use. If you are able to learn support, resistance, trend line, you won't need chart pattern sort of thing to trade markets. Okay. After this, try to backtest all these things manually on the chart. Manual backtesting के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का replay feature यूज कर सकते हो एंड टेस्ट करके देखो कि चार्ट पे ये सब चीजें कंबाइंड आपके लिए कैसे काम कर रही है, किस तरीके से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, किस तरीके से आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना आपके पास टोटल कैपिटल है, उसका कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क आपको एज रिस्क एक्सपोजर रखना है. आइडियली 1 to 2% के बीच में होना चाहिए. जब आपके पास इन सब क्वेश्चंस का एक लेआउट तैयार हो जाए उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर सकते हो. एंड एज अ बिगिनर यू शुड स्टार्ट विद इक्विटी. Don't right away hop into options or futures. A beginner should start with scalping or other kinds of trades. I don't think it's wise for beginners to get into scalping right away. Scalping is very quick, requires god level discipline. And अगर कोई beginner है जिसे market dynamics का कोई idea नहीं है, आपको पता ही नहीं है probabilities, risk rewards, market का pace कैसे काम करता है, तो आप स्कैल्पिंग में एंटर करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं. रिलायंस के शेयर्स पिछले 4 मंथ्स में अपने हाई से 20% डाउन है. सो बेसिकली जनवरी से लेके नवंबर तक रिलायंस के शेयर्स ने नेट 0 रिटर्न दिए हैं. बट हमें आज ट्रेडर्स इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस डायरेक्शन में चार्ट है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करके आराम से उसको ट्रेड कर सकते हैं. अभी रिलायंस का चार्ट देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग एरिया पे है. वीकली मंथली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने जैसा सिनेरियो दिख रहा है. बट यही ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रैप्स बनते हैं. ऐसे सपोर्ट एरियाज पे बायर्स जरूर कंट्रोल लेने का ट्राई करते हैं. एंड इस केस में एक मंथली स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी बन सकती है. अगर हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के प्राइस एक्शन ट्रेड करोगे तो कभी खराब नहीं होगा. Ma'am, I'm planning to shift from Nifty Bank Nifty options to stock options. This is a good decision. Yes, you can shift, but I would say there's going to be a problem of liquidity. Not a lot of stock options have liquidity. There are around 20-21 scripts who have good liquid options, mostly Nifty 50 and of course the Bank Nifty stocks. तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप stock options में shift कर सकते हो. Be very very aware of what is the bid ask spread. Do not get into illiquid options at all because it can be extremely risky. With all the other indices other than Nifty closing next month for trades, what should one do? They are not closing for trades. They are closing for weekly expiries. Okay, you'll have Nifty, you'll have Sensex. I have never traded Sensex in my life. It's going to be a very very big change. Anyhow, how can you deal with it? First, wait for it to happen. See how the volumes are getting affected. You can still trade in the monthly contracts, and I think broadly it is good for the stability of the markets. One new thing that I have started is I've started trading crude futures. This is not something that I was doing before because I didn't like the hours, but I think that is the best thing that I'm liking about it now because I have a lot of control on my positions and I'm able to track it till 11:30 PM, which I still feel is a very good thing if you have naked futures position. बिगिनर हो और ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट पे बिना ट्रेंड आइडेंटिफाई किए आप कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते. इसका सबसे इजी तरीका है सबसे पहले चार्ट पे जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने का ट्राई करो. अब यहाँ पे 2 चीजें हैं. प्राइस यूजली ट्रेंड लाइन को वहां पे रिस्पेक्ट करेगा जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल ओवरलैप कर रहा हो और आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे 2 ट्रेंड लाइंस हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक कॉम्बिनेशन हो और यहाँ पे एक जोन टाइप बन जाएगा, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो. इन दोनों सिचुएशंस में हम ट्रेंड के कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं. गोल्ड एंड सिल्वर को इंडियन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो बताती हूँ. तो जैसे इक्विटी के केस में हमारे पास NSE BSE है, वैसे ही कमोडिटीज के केस में हमारे पास MCX एक्सचेंज है जिसके टाइमिंग्स रहते हैं 9 AM to 11:30 PM. किसी किसी केस में 11:55 PM तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं. अब गोल्ड और सिल्वर के केस में आई हैव पर्सनली एक्सपेरिमेंटेड विद फ्यूचर्स, जो कि अगर एक बार आपको समझ आ गया उससे डील करना बहुत ईजी है. 4-5 डिफरेंट टाइप के गोल्ड या सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. बट अगर मुझे आपके लिए सिंप्लीफाई करना है
है तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी आर द बेस्ट ऑप्शंस आउट ऑफ एवरीवन। इसमें एक लॉट में अराउंड 70,000 का मार्जिन लगता है, विच इज प्रिटी डिसेंट, एंड इसको ट्रेड करना समझना बहुत ईजी है। गोल्ड और सिल्वर की एक्सपायरीज कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पे डेट्स आप नोट कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर के केस में भी एनालिसिस होगा गोल्ड स्पॉट और सिल्वर स्पॉट के चार्ट पे, जो कि यूएस वाले चार्ट होंगे, एंड उसी टाइम पे जहां पे आपका फॉर टारगेट, स्टॉप लॉस या एंट्री अलर्ट ट्रिगर हो रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आप फ्यूचर्स के चार्ट पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट कोई भी हो, माई स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम फॉर इक्विटी, इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, प्राइस एक्शन with multiple confirmations along with Fibonacci, and that's it. Things you do not have to know to trade markets. एक तो लोग बोलते हैं न्यूज देखो, मैं बोलती हूँ बिल्कुल मत देखो। आप एक ट्रेडर हो, एक वॉच लिस्ट बनाओ, स्टिक टू इट। उसके अलावा कि स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या मूव आ रही है, क्या टिप मिल रही है, नथिंग मैटर्स। सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस। 2 साल बाद मार्केट में क्या होने वाला है, आपको उससे क्या करना है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा, उसके बेसिस पे एनालिसिस करो और ट्रेड करो। थर्ड इज द हॉट शॉट ट्रेंड्स, डेली गेनर्स, डेली लूजर्स, FII, DII डेटा, ये सब रोज नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ, हर एक कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न को क्रैम करके कुछ नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं ले रहा है आपका। फिफ्थ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए IV, इंडिया विक्स, 6 अलग अलग चार्ट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्स्थ एंड द लास्ट, मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, इसका आंसर आपके पास रोज हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप सुबह बुलिश हो, शाम तक कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन जाए कि आप बेरिश हो जाओ। एवरी टाइम बायस बनाना जरूरी नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं और मॉर्निंग आवर्स में मार्केट ट्रेड नहीं कर सकते, उनके लिए क्रूड ट्रेडिंग, क्रूड फ्यूचर्स एक डिसेंट ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड ट्रेडिंग क्रूड एंड दिस इज हाउ आई डू इट। सबसे पहले इसमें चार्ट कौन सा यूज होगा, दिस इज द US ऑयल चार्ट। इट इज विद दिस नेम ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड इसका प्राइस कुछ इस टाइप से चल रहा है। दिस इज द मेन चार्ट दैट यू विल बी यूजिंग। क्रूड को ट्रेड करने के लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ दैट इज फ्यूचर्स। अब आपके पास फ्यूचर्स में 2 ऑप्शन होते हैं, दिस वन इज द मेन फ्यूचर्स, सेकेंड इज क्रूड मिनी फ्यूचर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्रूड मिनी का 10 लॉट साइज है, अराउंड 20,000 मार्जिन लगता है, तो सब चीजों को कंसिडर करके क्रूड मिनी इज अ बेटर ऑप्शन टू ट्रेड क्रूड फ्यूचर्स। अब जो एनालिसिस होगा वो होगा US ऑयल के चार्ट पे एंड सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन होगा क्रूड मिनी फ्यूचर्स पे। सो फॉर एग्जांपल आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है US ऑयल चार्ट पे, आप सेम टाइम पे वो ऑर्डर्स क्रूड मिनी चार्ट पे एग्जीक्यूट करोगे। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो ऑयल मार्केट वीक में 5 डेज 24 आवर्स ओपन रहती है, तो US ऑयल का चार्ट उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बट हम यहाँ पे MCX एक्सचेंज के थ्रू क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सुबह 9 AM से रात को 11:30 PM तक मार्केट ओपन रहती है। किसी किसी सिनेरियो में 11:55 भी हो सकता है। क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए आई यूज माई स्ट्रैटेजी विच इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची। अगर आपको ये सीखना है तो कॉमेंट डाउन एंड आई विल सी इफ आई कैन अरेंज समथिंग। I was literally going through the comments on the last reel and I can see the excitement you people have, and you really want to know the strategy, but it's no secret I've been using the same strategy for quite a while. I've been teaching the same strategy, I've been sharing trades based on the same strategy via broadcast, stories and everything, but still for the people who might be new and want to enter the commodity markets, तो आपके पास 2 options है। First, I'm conducting a commodity futures trading specific webinar on December 21st, 22nd and 23rd. You can enroll in there, get all things sorted for commodity futures trading. Second option here, from now on, I'll start sharing my trades on stories and via broadcast on how do I spot my zones to trade, where I enter, exit, put my stop loss, all the information that I can pass on through there. I will be sharing it all, and I hope that is helpful for all the people who are experienced in the area of trading but are struggling to enter the commodity markets, right? I have been trading a lot of commodities these days. Abhi bhi, I'm just trying to plan a gold trade here. So yeah, stay tuned, and if you're enrolling for the webinar, I will see you there. फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स इस टाइम पे इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस करने के गेम प्लान में हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। मुझे एवरी डे बेसिस पे किसी ना किसी फॉरेक्स ब्रोकर का मेल आता है जिसमें अकाउंट ओपनिंग से लेके ब्रोकरेज तक आप जितना बड़ा परसेंटेज कट उनसे मांगो वो आज देने के लिए रेडी है। बट उनसे एक क्वेश्चन पूछ लो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है और क्या आप लूपहोल्स के अराउंड काम कर रहे हो, तो इसका उनके पास कोई आंसर नहीं है। वो अभी ये चीज एडवर्टाइज करने के लिए लिटरली स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हें इस टाइम पे किसी भी कॉस्ट पे इंडियन मार्केट को टारगेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि सेबी इस चीज पे जल्दी ही कोई स्टेप नहीं लेने वाली है, देन यू रियली नीड टू वेक अप।
आज के टाइम पे सबको पता है कि ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, बट ऐसा है क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चार्ट के थ्रू आपको इस वीडियो से बताती हूँ। आप ध्यान से चार्ट को देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पे आपके फंसने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अगर हम इस चार्ट को एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। क्लियरली दिस ट्रेंड लाइन हैज 3 टच पॉइंट्स, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। उसके बाद हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करते हैं जो कि ऑफकोर्स एक प्रोमिनेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे चार्ट के लिए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो क्लियरली प्राइस इस जगह पे फिबोनाची के 50-62% जोन का एक सपोर्ट भी ले रहा है। इस सब कॉम्बिनेशन के साथ इस एग्जैक्ट पॉइंट पे बायर्स को बहुत हाई लिक्विडिटी चार्ट पे मिल सकती है। इसलिए अगर आप इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। I took the decision of trading full time 6 years ago. So is it a reliable career option? Just kidding. Indian stock market is definitely in its wildest change cycle ever, and being an Indian stock market trader who is not into the fancy bling things, not a crypto forex bro, or into trading markets where the legal rule book is questionable, this ride is no easy. So how do you make trading a reliable fit for you? The answer is keep things simple and your mind in check. So how does this work? Firstly, pick up a simple strategy that suits your style and schedule. Like I just use price action and Fibonacci to trade markets. It's a pretty solid setup. Just stay away from strategy hopping. Second is the mind, which is going to be the trickiest to deal with. It will make you question your decision of choosing trading again and again. So just buy a notebook and use it to put out any and every thought. It could be trading related or not, because you never know which emotion might be bugging you or your trades. So, baby steps. This journey is long, might take a few years, but there's definitely no better time to start doing the right. I took the decision of trading. ट्रेडिंग के लिए किसी भी चार्ट को बिल्कुल बेस से एनालाइज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है चार्ट मैपिंग। चार्ट मैपिंग मतलब कौन सा चार्ट किस पॉइंट तक बुलिश रहेगा कि हम सिर्फ बाय साइड के ट्रेड प्लान करेंगे और किस पॉइंट के ब्रेक होते ही चार्ट बेरिश हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस चार्ट पे देखें, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है और ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है मतलब चार्ट बुलिश है और हम यहाँ पे बाय साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन और लेवल दोनों ब्रेक हो गया मतलब चार्ट का स्ट्रक्चर बेरिश हो गया है और अब आप बेरिश ट्रेड्स की तरफ कंसंट्रेट करना शुरू कर सकते हो। अगर आपने चार्ट ट्रेड करने की ये सॉलिड टेक्निक सीख ली, आपको कभी किसी से टिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक ब्रेकआउट जो कंफर्म करेगा कि प्राइस एक ट्रेंड में है, साइडवेज नहीं है। सेकंड आएगा रीटेस्ट जो चार्ट पे कंफर्म करेगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। उसके बाद आएगी एक ट्रेंड लाइन जो इस पूरे मूव को सॉलिडिफाई करेगी। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगी मतलब आपका ट्रेड एकदम वैलिड है। जब चार्ट पे एक लंबा मूव मिस हो जाता है तो बहुत खराब लगता है। गुस्सा तब भी आता है जब डर की वजह से एंट्री मिस हुई हो और तब भी आता है जब आपसे एंट्री बस ऐसे ही मिस हो गई हो। अब इसके बाद ऑप्शन एक ही है, जितना जितना मूव बढ़ता जा रहा है उतनी उतनी फिबोनाची को बढ़ाते जाओ और आराम से बैठ के प्राइस के वापस आने का वेट करो। कभी कभी प्राइस आ जाएगा वापस, दे देगा, ट्रेंड लाइन फिबोनाची लेवल तीनों की कंफर्मेशन मिल जाएगी, आपको एंट्री हो जाएगा गेट का। बट कभी कभी प्राइस शायद कभी वापस आएगा ही नहीं और आप बैठे रह जाओगे इस रिग्रेट में कि क्यों। प्राइस एक्शन में आपको फुल बिलीफ होगा बट रोज रोज की मार्केट मैनिपुलेशन, स्टॉप लॉस हिट्स, ट्रैप्स ये सब परेशान कर रहे हैं। तो आपको एक फुल प्रूफ तरीका बताती हूँ किसी भी ब्रेकआउट को सक्सेसफुली ट्रेड करने का। मान लो आपको चार्ट पे कोई ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या चार्ट पैटर्न का कोई ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट हो भी गया है। अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, इसको एक बार के लिए जाने दो। यहाँ पे ड्रॉ करो एक ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था उसको और अच्छे से मार्क कर दो और वेट करो प्राइस के रिट्रेस होने का। जब प्राइस रिट्रेस करेगा यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ फिर एंट्री लेना और ये ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ की थी आपको गाइड करती रहेगी जब तक आपका ट्रेंड और ट्रेड वैलिड है। बड़ी इजीली लोग बोल देते हैं कि ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन काम नहीं करता, बट पता है किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडर को एक आउट परफॉर्मिंग मंथ के लिए 25 ट्रेडिंग डेज में से सिर्फ 1 या 2 ट्रेंड लाइन ऐसी चाहिए जो प्राइस को डिलिजेंटली फॉलो करे। इसमें करना क्या है,
3 कन्फर्मेशंस के साथ, कोई भी 3 कन्फर्मेशंस हो सकती हैं, एक एंट्री प्लान करनी है और इस टाइप की ट्रेंड लाइन की हेल्प से उस ट्रेड को रन करना है बस। ये रही ट्रेंड लाइन और ये है फिबोनाची। बट मैंने फिबोनाची को यहाँ से क्यों ड्रॉ किया, यहाँ से क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से प्राइस की एक नई प्राइस वेव शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करना गलत है, बट अगर हमें प्राइस रिट्रेसमेंट का फर्स्ट प्रोबेबल जोन प्लान करना है तो ये फिबोनाची के लेवल्स पहले कंसिडर होंगे, फिर ये वाले कंसिडर होंगे। ये पूरा का पूरा क्रूड का मूव आज मुझसे मिस हो गया है। I mean, look at the move. It is still continuing. I was waiting on this move for a very long time. मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रही थी, रिट्रेसमेंट आया भी बट मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं था, so I didn't take the trade. बट इस केस में आपको 2 ही चीजें नहीं करनी। नंबर 1, यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी उठा के सेल करना शुरू कर सकते हो। चार्ट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ट्रेंड के अगेंस्ट में, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड बिल्कुल नहीं प्लान करने चाहिए। सेकेंड चीज, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी उठा के आप बाय करना शुरू कर दो। ट्रेडिंग बुक्स में अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट्स का टॉपिक सबसे पहले आता है, पर जब आप एक्चुअल मार्केट ट्रेड करोगे तो ये काम नहीं आएंगे। बुक्स में अक्यूमुलेशन का मतलब किसी भी स्टॉक में हैवी बाइंग पोजीशन प्लान करना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी भी स्टॉक में हैवी सेलिंग पोजीशन प्लान हो रही है। बट जब एक्चुअल ट्रेड करने का टाइम आता है तो आपको ये दोनों टाइप की कंसोलिडेशन बिल्कुल सेम लगेंगे, और इसका ब्रेकआउट ही आपको बता पाएगा कि किस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और आपको बाय का ट्रेड प्लान करना है या सेल का। आपको रोज मार्केट से 4-5,000 रुपीज अर्न करने हैं, बट एक बात बताओ, जब हर दिन, हर वीक, हर मंथ की कैंडल अलग बन रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप रोज मार्केट से सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल के लेके जा सकते हो? प्रॉब्लम ही यही आती है कि लोग यहाँ एंटर करते हैं गल्ला सिस्टम माइंडसेट से कि रोज का इतना चाहिए ही चाहिए। बट ट्रेडिंग एक वेल्थ क्रिएशन बिजनेस है, यहाँ रोज अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी जो आपको चाहिए। I have launched my own e-booklet, people. It's every ounce of information that I've collected in the past 7 years of my trading career. आज के टाइम पे जब कोई भी बिगिनर मार्केट में एंटर करता है या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो कंफ्यूज होता है, उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं या उनको शुरू कहाँ से करना है। दिस बुकलेट इज ऑल यू नीड टू गेट स्टार्टेड एंड ऑल्सो टू गेट दैट रट आउट ऑफ योर माइंड कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट यू एनकाउंटर। दिस बुकलेट विल हैव ऑल योर आंसर्स। आई हैव tried to put in every information, right from trade planning to understanding price to just making a connect with price to trade execution, planning, entries, stop loss targets, everything. So if you have not purchased this yet, please do. I will stay connected with all of you through TSOT official Discord channel, जिसका लिंक आपको बुकलेट लेते ही मिल जाएगा. So let me know any sort of questions, confusions that you have regarding this there. सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उनको ब्रेकआउट में परफेक्ट एंट्री लेनी आती थी, या फिर आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी स्वीप, इन पे उनकी 100% एक्यूरेसी थी, या प्राइस एक्शन उनके लिए कभी फेल नहीं हुआ. वो सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना बैक टेस्ट किया, उस पर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया कि अगर वो आज भी उठ के 100 ट्रेड्स लें तो उन्हें पता है कि उनमें से 60 ज़रूर सही होंगे, और यहाँ रिस्क रिवॉर्ड की तो बात ही हटा दो. ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है. स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, शायद यहाँ से रिवर्स. थोड़ा सा बड़ा करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, एक लास्ट ट्राई करके तो देख सकते हैं. अगर आप भी अपने ट्रेड्स में ये कर रहे हो, देन इट्स योर ब्रेन जो डिनायल को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है. लॉस बुक करने से आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट और पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जिससे आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. ऐसी सिचुएशन में अपने माइंड को ये मैसेज देने का ट्राई करो, I release the fear of loss and choose discipline and clarity. I am in full control and each stop loss is a step towards greater gains. Try this and you will see the results. Beginner और professional trader में पता है क्या डिफरेंस है? अब ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है, इसमें आपको दिख रही होगी एक सॉलिड अच्छी ट्रेंड लाइन जो रिस्पेक्ट हो रही है, और आप प्लान बनाओगे कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बाय करोगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो सेल करोगे. बट मुझे दिख रहा है धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का वीक होना, मतलब अगर आप बाइंग का ट्रेड प्लान करोगे तो उसके फेल होने की काफी पॉसिबिलिटी है, और अगर यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो भी ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश है और आप उसमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो. अब कमेंट्स में बताना है इसमें मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूंगी, हिंट पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, और अगर आपके पास TSOT ऑफिशियल बुकलेट है तो आपको पता ही है.
ट्रेडिंग में अकाउंट लो होना इज वेरी नॉर्मल, मुझसे भी हुआ है, इनिशियल ईयर्स में हुआ है, बट आई थिंक एज फीमेल ट्रेडर्स वी सॉर्ट ऑफ हैव दिस एडवांटेज कि हम पैसा थोड़ा सा ज़्यादा संभाल के चलते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ इनग्रेन। तो जब हम जेन्युइन रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ इस ट्रेड को मैच करते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, स्पेशली इन द ट्रेडिंग बिजनेस। इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अभी तो नहीं आ रहा है, कुछ महीने का मुझे पता नहीं। क्या है कि आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, बट बीच बीच में मार्केट के एक ब्रॉडर डायरेक्शन के लिए आई यूज माई ओन काइंड ऑफ वेव एनालिसिस। वेव मतलब इलियट वेव, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों की उसके बारे में बहुत डेरोगेटरी ओपिनियन है, काम करती है नहीं करती, 50% होगी, बट फॉर मी टू गेट अ ब्रॉडर आउटलुक इन द मार्केट इट हैज ऑलवेज वर्क। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे एक बार बताती हूँ। निफ्टी के चार्ट पे चल रही है अभी वेव 4, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेरी कंसोलिडेटिव वेव। प्राइसेस में एक पैटर्न की तरह कंसोलिडेट करता है, जो कि अभी आपको दिख भी रहा होगा। अच्छी बात यह है कि वेव 4 के बाद वेव 5 आती है, मतलब देयर इज स्टिल होप इन द मार्केट। बट वेव 4 और वेव 5 की क्या प्रॉब्लम रहती है कि उसके बाद आती है ABC करेक्शन, जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उसी जगह पे वापस आ जाएगा जहां पे वेव 4 खत्म हुई है और वेव 5 शुरू हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस आज ही से रिवर्स होना शुरू होता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कुछ मंथ्स के बाद या कुछ टाइम के बाद जब मार्केट में अल्टीमेट करेक्शन आएगा तो प्राइस इसी जगह पे वापस खड़ा होगा। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग वेव 5 में थोड़ा डर डर के बाय करते हैं या इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं बाय करने में, विच सीम्स लाइक द इकोनॉमी थिंग राइट नाउ, कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि चाइना में ज़्यादा ऑप्शंस हैं या लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इंडियन मार्केट्स। दिस इज द टेक्निकल रीजन फॉर इट। प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपने कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के बारे में सुना होगा तो साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं थेरेपी, जो बहुत लोगों को स्कैम लगता है। कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छे से काम करती है, कुछ लोगों के लिए वो नहीं बनी है। जिन लोगों को थेरेपी इफेक्टिव लगती है उन लोगों को भी थेरेपी में कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। उनको बीच बीच में साइकोलॉजिकल बैरियर सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं, बट वो एक प्रोसेस है। यू बिलीव इन इट, यू कीप वर्किंग ऑन इट। ऐसे ही प्राइस एक्शन है। प्राइस को समझ पाना एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड करने जैसा है। कुछ लोगों के लिए शायद काम नहीं करेगा, जिन लोगों के लिए काम करेगा उनको भी बीच बीच में कॉन्स्टेंटली सेटबैक्स फेस करने पड़ेंगे, बट अगर आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन सेटबैक्स पे काम करोगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हर जगह हर टाइम काम नहीं करेगा। टेक्निकल एनालिसिस को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप हर दिन, हर मिनट, हर घंटे का बता सकते हो कि चार्ट पे क्या होने वाला है। मार्केट को ट्रेड कर पाना एक प्रोबेबिलिटी प्ले है। उठो, रील देखिए, कोई स्टॉक मिल गया, चलो ट्रेड करते हैं, ऐसी नहीं होती है ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा फॉर मी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे चार्ट पे 3 टाइप की कंफर्मेशन मिल रही है एक सर्टेन टाइम या सर्टेन टाइम फेज में, क्योंकि मैंने ऐसा उस चार्ट पे एटलीस्ट पहले 100 टाइम्स होते हुए देखा है, तब भी मैं गलत हो सकती हूँ। दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। 90% ट्रेडर्स आर नॉट मेकिंग मनी, बड़ी बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? इट्स इन द ब्रेन बैलेंस। आप ट्रेड ले रहे हो, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं रख सकते कि ट्रेड मिस हो जाए। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा, बट इतना भी बड़ा नहीं ले सकते कि सब कुछ चला जाए। ट्रेड प्लान कर रहे हो तो उसके रीजंस, फैक्टर्स, इन्स आउट सब पता होने चाहिए, बट इतना भी नहीं कि ऑब्सेस हो जाओ। अगर लॉस हो गया है तो संभाल के काम करना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं कि आप डर को इतना हावी कर दो कि फंक्शन ही ना कर पाओ। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इतना मुश्किल है, तो यहाँ तो हर एक इमोशन को मेजर करके चलना पड़ता है। क्यों मुश्किल नहीं होगा? मोस्टली लोग नहीं कर पाते। बिटकॉइन क्रैश को लेके बहुत बड़ा रेवलेशन हो जाएगा। यू नो व्हेन एवरीबडी इज सडनली बुलिश ऑन समथिंग, मार्केट के उसको लेके कुछ और ही प्लान्स होते हैं। दिस आई थिंक इज हैपनिंग करंटली इन बिटकॉइन। अगर मैं अभी बिटकॉइन का चार्ट देखूं तो इट हैज कंप्लीटेड इट्स इम्पल्स वेव स्ट्रक्चर, विच इज द वेव ऑफ 1 2 3 4 5। अगर इम्पल्स वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब उसके बाद एक करेक्शन आता है। करेक्शन में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उसी जगह पे आ जाएगा जहां से वेव 4 खत्म हुई थी या फिर वेव 5 शुरू हुई थी या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पे आ जाए। हमारे पास चार्ट पे इसका कंफर्मेशन आएगा जब ये वाली ट्रेंड लाइन आई थिंक ब्रेक होगी। I want to learn trading, but I don't know where to start from. Price action trading सीखनी है तो chart structure and price behavior से आपको शुरू करना पड़ेगा. This is where you form the base. This is where you start this price action journey. Most of the time people start with support resistance trendline chart patterns. Chart structure analysis theory ही भूल जाते हैं, which is wrong. जब तक आप यहाँ बेस नहीं बनाओगे, आगे जाके आप हर एक रैंडम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड करोगे क्योंकि आपका बेस ही क्लियर नहीं है. सो स्टार्ट विद प्राइस बिहेवियर एंड चार्ट स्ट्रक्चर थियरी.
चार्ट ट्रेड करते टाइम किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स होगा या वो लेवल ब्रेक होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? अब मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ से एट सम पॉइंट नीचे आया होगा, तो यहाँ ऑलरेडी सेलर्स के स्टॉप लॉस प्रेजेंट है। तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर गया तो इन सेलर ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस सेट होंगे। सेलर्स का स्टॉप लॉस सेट मतलब बाय साइड का ऑर्डर, तो ये हो गए बायर नंबर 1। अब मान लो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे, तो वो हो गए बाय साइड के ऑर्डर, इनको बोलेंगे बाय नंबर 2। अब जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा वो प्रॉफिट में है, तो उनको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे। बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल साइड का ऑर्डर, तो ये हो गए सेलर नंबर 1। अब जिन लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो भी एक बार ट्राई करेंगे कि सेल करें, मतलब सेल साइड के ऑर्डर, तो ये हो गए सेलर नंबर 2। अब इस जगह पे होगी सेलर वर्सेस बायर फाइट, जिसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं। नंबर 1, सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे इतना बढ़ जाए कि प्राइस के मूव करते करते बायर नंबर 1 का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, तो सेलर्स को अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए धीरे धीरे प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, जिससे बायर नंबर 2 के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे और इससे पैनिक सेलिंग इनिशिएट हो जाएगी और एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा कि प्राइस जैसे जैसे हल्का मूव करेगा, सेलर नंबर 2 की प्रॉफिट बुकिंग करते करते उनके वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स कम होते जाएंगे। साइमल्टेनियसली सेलर नंबर 1 के धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे, जिससे पैनिक बाइंग शुरू होगी और एक बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड मूव यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। इस टाइप की फाइट से डिसाइड होता है कि एक लेवल से रिवर्सल आएगा या उस लेवल का ब्रेकआउट होगा। अगर ट्रेंड लाइन चार्ट पे हेवीली रिस्पेक्ट होती है तो उनके अराउंड स्टॉप लॉस हंटिंग की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि ट्रेंड लाइन के अराउंड स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, बट यहाँ पे ना स्ट्रिप रिलेशनशिप वाली बात आ जाती है। जैसे मैं गोल्ड ट्रेड करती हूँ, आई नो कि 4 आवर के चार्ट पे वहाँ पे मोस्टली ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होती है। अगर आप 1 आवर पे जाओगे 2 आउट ऑफ 3 ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होगी, जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, स्क्यूड नहीं है। वहां पे कॉन्फिडेंस यूज करोगे और अच्छे से काम करेगा। आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम ले दो, लोग भरे बैठे हैं हेट्रेड और नेगेटिविटी, क्योंकि ना आजकल हर किसी ने कहीं ना कहीं से ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, मिटिगेशन, ब्रेकर ब्लॉक सब सीख लिया, सब समझदार हो गए। पर आप एक बात बताओ, मार्केट सिर्फ एक सिस्टम से तो नहीं चल सकती है ना। अगर मैं 7 साल से मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेड कर रही हूँ, इतने साल में किसी का भी मार्केट में डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ एक इक्वेशन बैठ जाता है, जिसमें फिर प्राइस एक्शन हो या एसएमसी हो, स्ट्रैटेजी कोई भी चलेगी। आपका स्क्रिप्ट के साथ सिस्टम सेट है, आप रुकोगे ही नहीं। कुछ ट्रेडिंग लॉसेस ना भूलते नहीं हो, भूलने चाहिए भी नहीं, बट लॉसेस को ना भूलना, उससे सीखना और लॉसेस को ट्रॉमा बना के अपने आने वाले सारी ट्रेड उससे खराब कर देना, दोनों बहुत अलग चीज है। अब आप चाहे इंसान से भगवान बन जाओ या कुछ भी करो, आप लॉसेस को ट्रॉमा नहीं बनने दे सकते। Hi everyone, just wanted to come here and share some important piece of information with you. TSOT official ebook को launch हुए आज 1 month हो गया है and I have been waiting for this milestone because we needed data. Me and the team are already decided कि 1 month के बाद हमारे पास एक sort of data होगा on the feedback, on the questions जो सब लोग जिन्होंने ई बुक को सब्सक्राइब किया है उनसे हमें मिलेगा, so that we can make the e-book better, more extensive and कुछ भी इंक्लूजन्स जो उसमें रह गए हैं या फिर डिफरेंट एप्लीकेबल एरियाज वी डिडंट नो दैट कहाँ लोग उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले हैं. नाउ वी नो दैट. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव डेटा. सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज आई एम गोना रिकॉर्ड अ प्रॉपर वीडियो to make the ebook more extensive. So there's going to be ebook and then there's going to be a more in-depth video of those applications for all the ebook holders, right? उससे क्या होगा? Everyone who is applying this strategy in different markets, be it forex, be it cryptos now, or commodities, or Indian indices, or different stocks, उनके लिए ये एप्लीकेशन और ईजी हो जाए. एंड मुझे इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं दैट आई रियली वांट टू मेक द ई बुक मोर एक्सटेंसिव नाउ. दैट आई रियली वांट द strategy application to be as wide as possible, and hence I'm doing it. And if in future I feel that there are some more concepts and in-depth analysis that needs to be added to make the strategy more explainable, I'm going to do that again. So all the people who already have the ebook will be receiving that video in the Discord for absolutely free, and for those who have not subscribed to the ebook, you can do it from the website. आज के लिए नया चला है कि इंडियन मार्केट खराब है और फॉरेन मार्केट जैसे क्रिप्टो फॉरेक्स इसमें पैसा बनाना बहुत इजी. अगर आप उनमें से हो जिन्होंने आज तक कभी बैक टेस्टिंग नहीं करी, आप रोज कोई भी रैंडम स्क्रिप्ट उठा के ट्रेड कर रहे हो, वही लाइन ड्रॉ करके सोच रहे हो कि आपका काम चल जाएगा, तो भूल जाओ. अगर मैं आज गोल्ड में ट्रेड प्लान करूं, क्रूड में करूं या बिटकॉइन में करूं, तीनों में सेम स्ट्रैटेजी यूज होगी, बट तीनों के प्राइस के चलने का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है. बिना बैक टेस्टिंग और एक्सपीरियंस के कैसे कर लोगे? ट्रेडिंग में 10% का सक्सेस रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना लोग फिनिश लाइन तक पहुंचने का जिगरा नहीं रखते हैं. आप 100 बार एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड करके तो देखो, सही हो गया गलत हो गया उससे मतलब नहीं है. आपका ब्रेन एक सर्टेन प्रोग्रामिंग के यूज टू हो रहा है, उसको पहुंचाओ ना वहां तक.
फिर देखो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई कैसे रोक सकता है। स्टॉप लॉस हंटिंग में अगर निफ्टी है, निफ्टी में ट्रेंड लाइन ट्रैप्स बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली गैप अप एंड गैप डाउन के केस में। इस केस में ना स्क्रिप्ट के साथ एक रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे निफ्टी के केस में लेवल्स और फिबोनाची का कॉन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में एंट्री की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मॉर्निंग के कॉन्फ्लुएंस या फिर पोस्ट 1:30। क्रूड ट्रेड कर रहे हो, क्रूड में मैंने ऑब्जर्व किया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्फ्लुएंस आप यूज कर रहे हो तो डीपर रिट्रेसमेंट जैसे 78.6% के लेवल्स, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। इस टाइप के हंचेस और रिलेशनशिप्स बार बार ट्रेड करके बनाने पड़ते हैं। 80% लोग कभी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते। जिनके पास बहुत कम पैसा है ना, जो एक्चुअली कम पैसे में ट्रेड करते हैं, लिमिटेड है, 10 लाख से बिलो, 5 लाख से बिलो, जो कम पैसों से करते हैं, 50,000 10,000, वो तो दिस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस कि वो कभी पैसे बना। आज के टाइम पे आप कोई भी करियर चॉइस उठा लो या स्टार्टअप उठा लो, उनका भी सक्सेस रेट 1 to 2% ही होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर स्टार्ट से डीमोटिवेट होना शुरू हो जाए। आई नो देयर इज अ रियलिटी टू एवरी गेम, बट अगर आप सही पाथ पे हो, यू नो द इन्स एंड आउट्स, यू नो योर डिसिप्लिन, यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, you will make it. I want you to watch this video first. Japanese legend that says, if you get on the wrong train, get off at the nearest station. The longer it takes you to get off, the more expensive the return trip will be. ये वीडियो जो आपने अभी देखा, इट अप्लाइज टू ट्रेडर्स एज वेल। एक होता है स्टॉप लॉस जो ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, बट कभी कभी आप किसी ट्रेड में होते हो, आपको पता है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट चार्ट खराब होना शुरू हो गया। उस केस में आप अपने स्टॉप लॉस को जल्दी कवर करके अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, इसका मतलब है आपकी स्क्रिप्ट के साथ एक इंट्यूटिव रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। एंड सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसके बारे में बात ही नहीं कर पाते बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट नो कि सबकॉन्शियसली वो इसी चीज पे काम कर रहे हैं विद एक्सपीरियंस। यू बिल्ड दीज हंचेस एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम टू। ये पूरा मूव मुझसे मिस हुआ है आफ्टर 1.5 month ऑफ कंसोलिडेशन जिसका मैंने वेट किया था। आई हैव बिन ट्रेडिंग फॉर पास्ट 7 years, तब भी एक ट्रेड के लिए पेशेंटली वेट करना सबसे बड़ा टास्क है। अब यहाँ रिट्रेसमेंट भी हो गया है। आई एम अ रिट्रेसमेंट ट्रेडर, आई थिंक यू नो दैट, बट मैं यहाँ भी एंटर नहीं कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज प्राइस ने ये रेंज ब्रेक की है बट ये नहीं की, विच मीन्स हमारे पास बुलिश बायस है बट हम बायस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। यहाँ रिट्रेसमेंट भी हो गया है बट वी नीड सम मोर कंफर्मेशन। बायस थोड़ा सा प्राइस को पुश करने का ट्राई करें, हमें थोड़े हायर हाइज दें, नहीं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहीं पे रेंज बाउंड हो जाएगा और हम ट्रैप हो जाएंगे। पेशेंस प्रो मैक्स लेवल। इंडियन स्टॉक मार्केट इस टाइम पे बहुत अनस्टेबल और अनसर्टेन है एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट। अगर हम इंडिया की मार्केट्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करें, सिंस सितंबर 2024 वी हैव करेक्टेड ऑलमोस्ट 15% फ्रॉम द पीक। इट्स स्टिल अ करेक्शन, इट्स नॉट अ क्रैश। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी रेफरिंग टू दिस ट्वीट by Nitin Kamath, in which he has exactly explained the market sentiment. That for the investors who started investing after the pandemic, this is the first real market correction. Of course, pandemic के बाद हमने सिर्फ छोटी मोटी corrections के बाद rallies देखी हैं। Market cyclical होती है, market phases में चलती है। हमेशा अगर एक correction हो रहा है, उसमें V-shaped recovery आ गई है, markets उतना ही recover, उतने ही pace से कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। The way the markets went up from the late 20s, this fall was inevitable. We were outperforming. The stocks were soaring like anything. That was not normal behavior. First of all, जितने भी traders और investors ने अपनी investing और trading journey pandemic के बाद से शुरू की है, just understand 3 things. हमेशा market में V-shaped recovery नहीं होती, तो bottom के पीछे भागना बंद कर दो. You will get all the opportunities to invest in the right instruments as per your analysis. As the sentiment shifts. See, this is the first time you are experiencing a market correction. तो आपको हर जगह से सजेशन मिल रहा होगा कि अगर आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो बुल मार्केट में इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड ये पैटर्न पिछले डेकेड से फॉलो हो रहा है, विच इज अ नाइस थिंग टू फॉलो। बट आपको यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने रिटर्न का गोल क्या सेट कर रहे हो। आर यू एमिंग फॉर रिटर्न्स जो आपने पिछले 3-4 years में देखे हैं, या फिर you are expecting decent returns from the markets which can beat inflation, which can give you a good decent amount of returns for general functioning of money. हर एक करेक्शन डिफरेंट होती है एंड हर एक मोमेंटम जो उस करेक्शन के बाद फॉलो होता है वो अलग होता है एंड आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। थर्ड, बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के दिमाग में इस टाइम पे क्वेश्चन है दैट इज इट टाइम टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन SIP? सो आपको बता दो, आंसर इज नो। SIP का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप बुल रन और बेयर रन दोनों टाइम पे इन्वेस्ट करो, जिसमें आपको एक एवरेज एसेट वैल्यू मिल जाए, जिसपे एक डिसेंट एवरेज रिटर्न्स यही है। आप इस टाइम पे अपनी SIPs को रोक के उस पूरी इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही खत्म कर रहे हो।
So when the markets are down, what should SIP investors do? कोविड से लेके अब तक जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट में हैं, दे हैव बीन यूज्ड टू वेरी क्विक हाई मंथली एंड वीकली रिटर्न्स, क्योंकि जब भी करेक्शंस के बाद यूजुअली रिकवरी हुई है वो बहुत तेज हुई है। किसी किसी सिचुएशन में वीक शेप रिकवरी भी हुई है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स में भी ऐसा हुआ, बट इट्स नॉट अ वाइज थिंग टू एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम एवरी मार्केट करेक्शन। इंडियन मार्केट्स का करंट करेक्शन ऐसा नहीं है जो कि पहली बार हो रहा है। इट माइट जस्ट बी अ फर्स्ट फॉर यू। आपको इस टाइम पे पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दिस बेटर। गोल्ड एंड सिल्वर को इंडियन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो बताती हूँ। तो जैसे इक्विटी के केस में हमारे पास NSE BSE है, वैसे ही कमोडिटीज के केस में हमारे पास MCX एक्सचेंज है, जिसके टाइमिंग्स रहते हैं 9 AM to 11:30 PM, किसी किसी केस में 11:55 PM तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर के केस में आई हैव पर्सनली एक्सपेरिमेंटेड विद फ्यूचर्स, जो कि अगर एक बार आपको समझ आ गया उससे डील करना बहुत ईजी है। 4-5 डिफरेंट टाइप के गोल्ड या सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट अगर मुझे आपके लिए सिंप्लीफाई करना है तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी आर द बेस्ट ऑप्शंस आउट ऑफ एवरीवन। इसमें एक लॉट में अराउंड 70,000 का मार्जिन लगता है, विच इज प्रीटी डिसेंट। गोल्ड और सिल्वर की एक्सपायरीज कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पे डेट्स आप नोट कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर के केस में भी एनालिसिस होगा गोल्ड स्पॉट और सिल्वर स्पॉट के चार्ट पे, जो कि यूएस वाले चार्ट होंगे, एंड उसी टाइम पे जहां पे आपका फॉर टारगेट, स्टॉप लॉस या एंट्री अलर्ट ट्रिगर हो रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आप फ्यूचर्स के चार्ट पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट कोई भी हो, माई स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम फॉर इक्विटी, इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, प्राइस एक्शन with multiple confirmations along with Fibonacci, and that's it. I just received this question कि मैम टैलेंट बहुत है but execution नहीं हो पा रहा है, क्या करें? If you are nervous to take a trade, it means you are not prepped enough. आपको अभी भी प्रिपरेशन की जरूरत है। मे बी आपको थोड़े और बेटर रूल्स डिफाइन करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर अफ्रेड। फर्स्ट यू माइट नॉट नो कि आपको ट्रेड में कब क्या क्या फॉलो हो रहा है तब एंटर करना है। सेकंड, आप ट्रेड में ऑलरेडी हो, उसके बाद आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ये आपको नहीं पता है। किस टाइप से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। जब तक ये रूल्स एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है, क्या आपका एंट्री प्लान है, ये चेकलिस्ट हो रही है, तब आपको ट्रेड लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये सब चीजें प्लान है, आप नर्वस नहीं फील करोगे, बिकॉज यू नो यू ऑलरेडी हैव अ प्लान। इफ इट इज गोना वर्क आउट गुड, इफ नॉट वील हॉप ऑन टू अनदर ट्रेड। You know the feeling that you're not the weak hand in the market? This is what I experienced today. I was in a gold trade and मुझे पता नहीं था कि आज इवेंट है, and I was trading. It was a swing trade. ट्रेड चल रहा था। Around 6:30-7:30 के बीच में लगी बहुत बड़ी इवेंट स्पाइक, and my stop loss, which was as per the strategy, सब रूल्स फॉलो हुए, सब चीजों के अकॉर्डिंग मैंने स्टॉप लॉस लगाया। इवेंट के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रैटेजी सेट नहीं किया। आई यूजुअली डोंट ट्रेड इवेंट्स। उसके बाद भी जब इवेंट की स्पाइक के बाद आपका स्टॉप लॉस सर्वाइव कर रहा है, विच मीन्स दैट यू आर नॉट द वीक हैंड इन द मार्केट, इट इज द बेस्ट फीलिंग। मार्केट में बिल्कुल सिंपल चीजें काम करती हैं। ये मेरे फरवरी के सारे ट्रेड्स हैं जो मैंने डिटेल में बताए हुए हैं कि कैसे गए एंड एट द एंड ऑफ द मंथ क्या रिटर्न्स रहे। बहुत लोग ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर और मेरी स्ट्रैटेजी रिट्रेसमेंट और उसके अराउंड मल्टीपल कन्फर्मेशंस इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेसमेंट का मतलब है कि मैं कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट के अराउंड एंट्री लेना पसंद नहीं करती। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि अगर मैं रिट्रेसमेंट के अराउंड एंट्री प्लान कर रही हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस मींस कॉन्फ्लुएंस, मुझे उस रिट्रेसमेंट के अराउंड एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस भी चाहिए। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन किसी भी प्राइस एक्शन के टूल के फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है ट्रेंड लाइन्स हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, बट द होल थियरी कि क्यों ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है, मार्केट ट्रैप से चलती है। जिस जगह पे मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जब हम मल्टीपल कन्फर्मेशंस के अराउंड एंट्री प्लान कर रहे हैं, मतलब हम मैक्सिमम लोग जहां पे ट्रैप हो पाए उस चीज को ढूंढ रहे हैं, उसके अराउंड अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके फिर अपनी एंट्री और टारगेट प्लान कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट अलॉन्ग विद मल्टीपल कन्फर्मेशंस, ये थ्योरी इस पूरी साइकी को बहुत अच्छे से कंफर्म करती है, इसीलिए स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जिसको ये थियरी या साइकी समझ में आई एंड इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी ई बुक ले सकते हो, जिसमें आपको एक वीडियो भी मिलेगी कि कैसे एक ट्रेड को प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और फिर उसको मैनेज करना है।
2025 के सबसे बड़े मार्केट करेक्शन के बाद अब 10 मार्च 2025 वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। दो क्वेश्चंस है, मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करें ये समझ में नहीं आ रहा है, या मार्केट में बॉटम बन चुका है नहीं ये नहीं पता। एक टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इस टाइम पे मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। आपको अगर चार्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, नोट इट डाउन। किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे जाओ, सिर्फ लाइन चार्ट यूज करना है और स्केल को लॉगरिथमिक पे शिफ्ट करना है। नंबर 1, ऐसा चार्ट ढूंढो जिसमें मंथली चार्ट पे ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है और प्राइस उसके अराउंड रिवर्सल दिखा रहा हो, या फिर वीकली चार्ट पे ऐसी ट्रेंड लाइन जो थोड़ी रीसेंट है पर प्राइस या तो उसको ब्रेक कर चुका है या करने वाला है। अगर एक ही चार्ट पे दोनों ट्रेंड लाइन मिल रही है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट कंसिडर होगा। आप ये अप्रोच स्टॉक्स और सेक्टर्स दोनों में यूज कर सकते हो। आपको सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। कहीं भी पैसा डालोगे और रिटर्न्स मिलेंगे ऐसा नहीं होगा। ये 2021 और 2023 नहीं है। अब इंडियन मार्केट्स हैं तो थोड़ी टेढ़ी, तो बाइंग प्लान करोगे तो प्रॉपर एंट्री स्ट्रैटेजी फॉलो करना जिससे ट्रैप्स अवॉइड कर पाओ। सेव दिस नाउ एंड स्टार्ट वर्किंग। Is an algorithm in the market. There's actually thousands of algorithms running in the market every single day through Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch. But to think that there is one algorithm, overarching thing driving anything, it's all just part of like the crazy I am the ICT nonsense. In my opinion, it's very clear he's just a documented fraud at this point. Lance Brightstein, the #1 trader at a tier 1 prop firm. ये मैसेज उन ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो ICT, SMC मेथड्स यूज कर रहे हैं। गुड इफ दे आर वर्किंग फॉर यू। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर्स रोज अपनी स्ट्रैटेजी क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जिनको लगता है उनकी स्ट्रैटेजी अब मार्केट में काम ही नहीं करती। आप इन दो चीजों का ध्यान रखो। हो ही नहीं सकता आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट में फेल हो जाए। सबसे पहली चीज, कहीं से भी स्ट्रैटेजी सीख लो बट उसको बिना बैक टेस्ट किए और उसके बेसिस पे 100 ट्रेड्स लिए बिना उस स्ट्रैटेजी को मत छोड़ो। मैं क्यों बार बार 100 ट्रेड्स बोलती हूँ, क्योंकि जिस ट्रेडिंग एज के बारे में आप हर जगह से सुनते हो वो एज इन्हीं 100 ट्रेड्स में बनता है। दूसरी चीज, एक ऐसे पर्सन से स्ट्रैटेजी सीखो जिनकी स्ट्रैटेजी का पेस आपके पर्सनल पेस से मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत लॉजिकली पेशेंटली डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं बनी है। हो सकता है आपको पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई करनी चाहिए। इस टाइप के डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगा और ट्रेंड कंटिन्यू होगा, या यहाँ फिर ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। कंसिडर दिस एज अ डाउनसाइड ट्रेंड लाइन दैट वी कैन फॉलो। अब क्या होता है कि जब प्राइस इस ऑनगोइंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, येस इट इज अ सिग्नल ऑफ ट्रेंड चेंज, बट प्राइस को यहाँ पे हायर हाइज बनाना जरूरी है जिससे हमें पता चलेगा कि येस द बायर्स आर नाउ गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस ट्रेंड। अदरवाइज क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, या फिर हो सकता है कि प्राइस इस रेसिस्टेंस तक जाए, वापस रेसिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ जाए वापस। अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशंस किसी भी चीज में यूज नहीं करोगे तो आप बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स में फंसते चले जाओगे। व्हाट हैपेंड, प्राइस डेफिनेटली ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन व्हिच इंडिकेटेड कि प्राइस ट्राई कर रहा है ट्रेंड चेंज करने का, बट इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अब अगर प्राइस यहां से हमारे पास हायर हाइज बना दे, एटलीस्ट ये तो ब्रेक हो जिससे हमें पता चल जाएगा दैट प्राइस वांट्स टू गेट इनटू द हायर एंड ऑफ इट। विल हैपन देन इज हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी प्राइस को ट्रैक करने के लिए, राइट, दैट प्राइस इज गोइंग इन एन अपवर्ड ट्रेंड। Price continues downside, it's not ready to move upwards and sort of continues in the downward direction. So which means कि हमारे पास trend reversal का confirmation आया था, but आप single confirmation पे rely नहीं कर सकते हो, and आपको trend change के लिए भी multiple confirmations चाहिए होती है। आपको एक mindset चाहिए होता है basically कि buyers ने अगर यहाँ पे control लेने का try किया है, it's not a vague control, it's not just a profit booking. Buyers are now trying to make price move further away. एक ट्रेडर जो बहुत साल तक मार्केट में इमोशनल, मॉनेटरी, साइकोलॉजिकल सैक्रिफाइसेस करता है, उसमें एक चीज की तो गारंटी है कि जब मार्केट रिवॉर्ड देना शुरू करती है ना, तो वो रिवॉर्ड किसी सैलरी की तरह लीनियर नहीं होते कि चलो एक महीने का इतना आ गया। वो ग्रोथ बहुत तेज और बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो उस स्ट्रगलिंग टाइम के ऐसे सैक्रिफाइसेस का कंपेंसेशन है जिनकी शायद मॉनेटरी वैल्यू कभी निकाली ही नहीं जा सकती। सिर्फ प्रोसेस को ट्रस्ट करके चलो। हर एक ट्रेडर को एक पॉइंट पे जाके ये चीज समझनी पड़ती है कि आपका P&L आपको डिफाइन नहीं करता। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो लाइफ लॉन्ग चलेंगे, बट आप खुद को एज अ ट्रेडर सैबोटाज कर रहे हो अगर आप प्रॉफिट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। प्रॉफिट्स आपकी ग्रोथ का सिर्फ एक पार्ट है। आपकी ग्रोथ बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कॉन्फिडेंस, स्पीड, आप P&L के साथ कितने कंफर्टेबल हो, आप बिना P&L से अटैच हुए कितनी देर तक अपने ट्रेड्स रन कर पा रहे हो, क्या आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल है, आप इस सब प्रोसेस में इमोशनली फ्लश आउट तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हो तो आप इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो। इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके आपका प्रोग्रेस मेजर होता है। वो सब ट्रेडर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को 100 से 150 टाइम्स टेस्ट करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है।
आप हर ट्रेड के लिए पेशेंटली वेट करते हो, आपका सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है, आपका ध्यान हर ट्रेड में सिर्फ इस चीज पे होता है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन बाय द रूल्स हो, आप ट्रेड को आराम से चलने देते हो, आपको किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगर अपनी स्ट्रैटेजी को 100 से 150 टाइम्स टेस्ट करके आपकी ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप क्यों उसको बीच में छोड़ रहे हो? प्लीज डोंट डू इट, कंप्लीट द प्रोसेस। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो शायद किसी की ना होके भी सबकी है। जब भी कोई मार्केट में आया है उसने हमेशा मार्केट को जीतना चाहा है, बड़े अच्छों को सुधार देती है। मार्केट का गुस्सा ही है जो आपको वो सिखा देता है जो शायद कोई नहीं सिखा सकता, बट उसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ता है। मार्केट किसी एक थीसिस पे नहीं चलती, पर जैसी है अपने आप में एकदम परफेक्ट है। आज शायद बहुत कुछ छीना होगा मार्केट ने आपसे, बट ये उसूल है यहाँ का कि जिसने मार्केट को जीतना नहीं समझना चाहा है वो यहाँ से 100,000 गुना ज्यादा ही लेके गया है। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एक्चुअली काफी बोरिंग होती है, बट ये बोर्डम एक ऐसा ट्रैप है जो हर किसी से हैंडल नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर्स, इनफैक्ट न्यूबीज ऐसे हैं जिन्हें ट्रेडिंग से थ्रिल चाहिए या एक्शन चाहिए, जिसकी वजह से वो ट्रेड्स फोर्स करते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क लेते हैं। आपने क्रिकेट में भी ऐसा देखा होगा कि जिस मैच में सिंगल्स की जरूरत है उसमें क्रिकेटर्स 4 या 6 के रह जाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। अब ना तो मार्केट ऐसी जगह है जहां पे आप डोपामीन फिक्स की उम्मीद रख सकते हो, ना ही क्रिकेट पिच। तो इसके लिए ट्रेडिंग से हटके चीजें करो, जैसे कि स्पोर्ट्स या जिम या क्रिएटिव फिक्स चाहिए तो कुछ मेंटली स्टिमुलेटिंग, जिससे ये इमोशंस आपके ट्रेड्स तक ना पहुंचे। ट्रेडिंग मतलब 60% साइकोलॉजी और 40% स्ट्रैटेजी, बड़ी बात आपको भी पता है, बट आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इन दोनों एस्पेक्ट्स पे अलग अलग काम करके। ऐसा नहीं होगा कि आपने दिन में 1 घंटा मेडिटेशन कर ली, 1 घंटा यूट्यूब से कोई स्ट्रैटेजी सीख ली तो आप नेक्स्ट डे बेटर ट्रेडर बन जाओगे। नॉर्मल ह्यूमन माइंड ट्रेडिंग के लिए प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए आपको इन दोनों चीजों पे साथ में काम करना पड़ेगा। अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करके अपने माइंड को उस प्रोग्रामिंग के यूज टू करके ही आपको एक्चुअल रिजल्ट्स दिखेंगे। ट्रेडिंग में प्रॉफिट सबके होते हैं, बट मोस्टली ट्रेडर्स उन प्रॉफिट्स को नेक्स्ट 10 डेज में लूज कर देते हैं, और ये लूजिंग साइकिल हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने फेस की है। सी, किसी भी ट्रेड के 5 ट्रेडिंग आउटकम हो सकते हैं, स्मॉल विन, स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, बिग विन या बिग लॉस। एंड इसमें से 5th आउटकम बिग लॉस ऐसा है जो आपके अकाउंट को कंप्लीटली ब्लो कर सकता है। अब बड़े लॉसेस या तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एवरेज डाउन किया या ओवर साइज किया, इन रीजंस की वजह से हो सकता है। बट एक चीज जिसकी वजह से मोस्टली ट्रेडर्स सबसे ज्यादा मनी लूज करते हैं वो है एक सीरीज में छोटे छोटे इंपल्सिव लॉसेस जो ट्रिगर बेस्ड होते हैं। जैसे आपने एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, उसके बाद रिवेंज री एंट्री। ऐसा टोटल ट्रेड्स में से सिर्फ 2 to 5% केसेस में होता है, बट अगर आपने इन ट्रिगर्स को कंट्रोल नहीं किया तो ये बाकी के 95% ट्रेड्स की सारी विनिंग्स को इरेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अपने ट्रिगर्स को ट्रैक करना सीखो, इससे अपने आप धीरे धीरे वो ट्रिगर्स एलिमिनेट होते जाएंगे। मैं आपको ट्रेडिंग का कोई चार्ट या इंडिकेटर कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब ट्रेडिंग में चार्ट पे 10 इंडिकेटर और 4 स्ट्रैटेजीज ऐड करके कुछ नहीं हो रहा होता तो धीरे धीरे सबट्रैक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जब आपको एक्चुअली चार्ट समझ में आने लग जाता है ना, तो चार्ट पे सिर्फ 2 या 3 प्लॉटिंग्स इनफ होती है। आपने कभी किसी सक्सेसफुल ट्रेडर को बोलते हुए सुना है कि नहीं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको सिर्फ स्केल करते जाना है, उसका बेस सिर्फ सिंप्लिसिटी ही हो सकता है। जो लोग रोज ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं उनसे पूछ के देखो, ट्रेडिंग का फेलियर मोस्ट प्योरेस्ट ऑन द फेस फेलियर होता है जो आप विटनेस कर सकते हो। अपने सामने पैसा जाते हुए देखना और उससे ऊपर उठ के रोज खुद को ये बिलीव दिलाना कि एक दिन ये जरूर होगा और होके रहेगा, शायद सुनने में इजी लग रहा होगा, बट जो रोज कर रहा है बहुत मुश्किल है। बट अगर आज मार्केट सामने बिठा के आपसे इतना कुछ ले रही है तो एक दिन 10-100 गुना ज्यादा देगी भी। ट्रेडिंग में सक्सेस कभी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमेशा छोड़ना पड़ जाता है। कोई एंट्री कभी लेट कभी जल्दी हो जाती है, किसी ट्रेड में टारगेट बस हिट होते होते रह जाता है, किसी ट्रेड में प्रॉफिट होता है फिर भी कम रह जाता है। कुछ लॉस थोड़े ज्यादा दिल पे लग जाते हैं, कुछ बस ऐसे ही खुशी खुशी में निकल जाते हैं। कि प्रॉफिट और लॉस की लड़ाई चलती चली जाती है और हर एक ट्रेड के साथ एक ट्रेडर बेहतर बनता जाता है। आपको क्या लगता है जब आज के सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग सीखने का डिसीजन लिया होगा तो उनके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने हर स्टेप पे उनको ब्रेक करने का ट्राई किया, बट उन्होंने इस सारी नॉइज से ऊपर उठ के अपने प्रोफेशन में बिलीव करके उन सबको गलत प्रूफ करने का डिसीजन लिया। आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ आपने इस प्रोफेशन की पावर को क्लोजली फील किया है। आप वो इंटेंसिटी बिना रिजल्ट्स के किसी को नहीं समझा पाओगे। एंड जिस दिन मार्केट से मिलना शुरू होगा आपको शायद किसी की वैलिडेशन की जरूरत पड़नी भी बंद हो जाएगी।
अगर आप खुद को परफेक्ट नहीं समझते तो एज अ ट्रेडर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स में एक चीज जो कॉमन है वो है इम्परफेक्शन। मार्केट लॉजिक से चलती है बट जरूरी नहीं है कि मार्केट का हर एक मूव आपके लॉजिक से जस्टिफाई हो पाए। मोस्टली ट्रेडर्स का सेल्फ डाउट इसी एक्सपेक्टेशन से शुरू होता है कि वो मार्केट का हर एक मूव इंच बाय इंच क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे। द ट्रूथ इज मार्केट में आप जितने मूव्स कैप्चर नहीं करोगे उससे ज्यादा शायद आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो ट्रेडर्स इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं उनकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ती चली जाती है। जिनके ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं ना, वो बहुत हिम्मत वाले बन जाते हैं। बट लॉसेस का डिनायल, लॉसेस को होप में होल्ड करके, लूजिंग पोजीशन में क्वांटिटी बढ़ा के, ओवरसाइज करके वो खुद को एक लूप में फंसा लेता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे एक लॉस आपको ट्रिगर करने लग गया है, मतलब आपने उसको अपनी आइडेंटिटी बना ली, उस पॉइंट से आप मार्केट को नहीं सिर्फ अपने ईगो को ट्रेड कर रहे हो। एक ट्रेडर जो रोज स्ट्रगल कर रहा है, जो रोज अपने स्किल को बेटर करने के लिए एफर्ट्स डाल रहा है, आपको लगता है जब मार्केट उसको रिवॉर्ड देना शुरू करेगी तो वो रिवॉर्ड किसी सैलरी की तरह हर महीने क्रेडिट होगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो ग्रोथ ग्राफ लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होता है। एक बार मार्केट के लॉजिक समझ आ जाए तो खुद मार्केट भी आपको यहाँ पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ के रेड ग्रीन कैंडल्स को सिर्फ अपने स्किल सेट के बिल्डअप पे पैसे बनाते हुए देखना, इट्स द बेस्ट फीलिंग। बट उस मोमेंट की बैक स्टोरी में सालों की मेहनत जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, दिन रात का मेंटल प्रेशर जिसका इफेक्ट शायद लाइफ लॉन्ग रह जाता है, और ऐसे दिन जब क्विट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ वो समझ पाएंगे जो सेम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो लोग बीच साइड बैठ के ट्रेडिंग करने के आइडिया को फ्रीडम समझते हैं वो तो आज भी वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। रियल ट्रेडिंग फ्रीडम पता है क्या होता है? जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होता है, जब आप एक्चुअली ट्रेडिंग को एंजॉय करना शुरू करते हो, आपका फोकस आउटकम पे कम और प्रोसेस पे ज्यादा होता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि सडनली यू आर मेकिंग मोर मनी, ये इसलिए होता है क्योंकि अब आप अपना सेल्फ वर्थ और वैलिडेशन हर एक ट्रेड के छोटे छोटे आउटकम्स में ढूंढना बंद कर देते हो। इसे बोलते हैं इनर फ्रीडम, ना कि वो जो आजकल सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। क्या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपके लिए है? जब भी मार्केट में कोई लॉस होता है जो विद इन प्लान होता है वो आपको कम इफेक्ट करता है, बट मार्केट में आपको ऐसे लॉसेस और इंस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं जो आउट ऑफ एरर या फिर आपके प्लान का पार्ट नहीं होते। कोई भी ट्रेडर कितना भी परफेक्ट हो, ऐसे इंस्टांसेस उस ट्रेडर के स्किल सेट का टेस्टिंग ग्राउंड होते हैं। या तो आप इन सिचुएशंस में अपना इमोशनल कंट्रोल खो दोगे एंड यू विल रूइन एवरीथिंग, या फिर इन लॉसेस को अपने स्किल को मास्टर करने की जर्नी का एक पार्ट समझ के परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दोगे एंड यू विल लीव।